वालेकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न ऑफ सिक्स एडिशन है आर्थर बाइजर का चैप्टर 5 चल रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम नंबर 3। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन कांट बी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई नॉट, और जो नहीं है उसकी रीजन भी चाहिए। तो पहला है पार्ट साई ए सिकेंड एक्स साई ए टेन एक्स साई ए पावर एक्स स्क्वायर साई ए पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो गिवन डाटा में हम कहते हैं वेव फंक्शन सिंगुलर हो, यानी एनीवेयर किसी भी जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, नॉन नॉर्मलाइजेबल हो, तो हम कहेंगे वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो आपके पास सोल्यूशन ना होने का ये क्या क्या होना चाहिए कि वो सिंगुलर हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, नॉन नॉर्मलाइज हो, तब हम कहेंगे। तो चूंकि उसने भी यही कहा है कि कांट भी सोल्यूशन, तो हम ये चीजें चेक कर लेंगे। अच्छा जी, साइज इक्वल टू ए सीकेंट एक्स 1 ओवर कॉज एक्स होता है, तो अगर हम कहेंगे फंक्शन तो इन्फिनिटी पे चल जाएगा, यानी सिंगुलैरिटी शो करेगा जब कॉज एक्स 0 होगा। तो ये आपके पास पाई/2 3 पाई/2 पे भी होगा। तो हम कहेंगे फंक्शन चूंकि फाइनाइट नहीं है तमाम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इनवैलिड है तमाम एक्स की वैल्यू के लिए, अगर रिजल्ट हम बात करें। इसी तरह ए टेन एक्स है, टेन एक्स में भी साइन ओवर कॉज एक्स ही होता है, तो सेम कॉज ने तो वैसा ही बिहेव करना है। कॉज 0 पे मतलब वो जब होगा तो फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी पाई/2 3 पाई/2 पे एक जैसे बिहेव करेगा। तो हम कहेंगे तमाम वैल्यूज पे ये फाइनाइट नहीं है, तो ये भी श्रोडिंगर का सोल्यूशन नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से ए साइज इक्वल टू ए की पावर एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स आप इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो पूरा फंक्शन आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो आपका नॉर्मलाइज्ड है ये आपके पास इंटीग्रल लेंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, तो इनवैलिड होगा तमाम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। फिर जब हम साइज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 पे चला जाएगा। तो हम कहेंगे वेव फंक्शन फाइनाइट है तमाम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, और आल्सो कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड है, तो हम कहेंगे ना इसकी फाइनाइट वैल्यू भी आएगी, यानी गॉसियन इंटीग्रल की एग्जांपल दी हुई है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैन बी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसकी मिसाल दी जा सकती है। तो ये वैलिड है तमाम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट हो, नीचे कमेंट पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।